अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अगर आपको भी सुबह सवेरे उठते साथ ही सबसे पहले फ़ोन चेक करने की आदत है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सुबह सवेरे फ़ोन चेक करने की आदत की वजह से आपका दिमाग असरअंदाज होता है और इवेंचुअली किस तरह वो चीज़ें आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपनी स्लीप को, अपनी नींद को समझने की ज़रूरत है। जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे किस तरह हमारी नींद काम करती है तो हमें समझ आएगी कि उसको डिस्टर्ब किस तरह कर देते होते हैं हम लोग। देखिए, जब हम सुबह उठ रहे होते हैं, यानी जब हम नींद से बेदार हो रहे होते हैं, तो हमारी नींद 4 डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है। पहली स्टेज होती है डेल्टा स्टेज। डेल्टा स्टेज गहरी नींद कह लें आप। डेल्टा स्टेज में हमारी ब्रेन डेल्टा वेव्स को प्रोसेस कर रहा होता है बेसिकली। ये नींद गहरी नींद होती है और यहाँ पे हमें अपने आसपास के माहौल का कुछ अंदाज़ा नहीं होता। तो जब हम उठने का प्रोसेस शुरू करते हैं, जब हमारी आँख खुलने वाली होती है, तो बेसिकली हमारा ब्रेन डेल्टा वेव्स को प्रोसेस करना छोड़ देता है और वो प्रोसेस करने लगता है थीटा वेव्स को। तो वो हमारी नींद की दूसरी स्टेज होती है। इस स्टेज में आके हमारा ब्रेन ना तो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होता है, ना ही पूरी तरह से जागा हुआ होता है। हल्की हल्की सी बेदारी होती है, लेकिन आप स्टिल थोड़ी थोड़ी सी नींद में होते हैं, जैसे आप एक तरह का डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। इसके बाद तीसरी स्टेज आती है जिसमें हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है अल्फ़ा वेव्स को। अल्फ़ा वेव्स जब हमारा ब्रेन प्रोसेस करने लगता है तो उस वक्त हम पूरी तरह जाग तो जाते हैं, लेकिन स्टिल हमारा ब्रेन इन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर रहा होता। आखिरी स्टेज होती है बीटा स्टेज। इस स्टेज में आके हमारा दिमाग पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और वो अपने आसपास की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने लगता है। अब देखिए, ये जो इतनी लंबी मैंने तमहीद बांधी है ना, वो आपको बोर करने के लिए नहीं किया, बल्कि उसका मकसद ये है कि हम ये समझ सकें कि जब हम लोग सुबह उठते साथ ही फ़ोन उठा लेते हैं ना, तो हम अपने दिमाग को फोर्स करते हैं कि वो डेल्टा स्टेज से, जो कि सबसे गहरी नींद वाली स्टेज थी, उस स्टेज से आप फोर्सफुली अपने दिमाग को बीटा स्टेज पर लेके आते हैं और हम लोग बीच की 2 अहम स्टेजेस स्किप कर देते हैं। हम लोग बिल्कुल गहरी नींद से एक ऐसी स्टेज पे मुंतकिल हो जाते हैं जहाँ पे हम लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ प्रोसेस करनी पड़ती है। अब रिसर्च के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना एक बहुत अहम नुकसान कर देते हैं जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते। होता ये है कि जब थीटा स्टेज में हमारा दिमाग थीटा वेव्स को प्रोसेस करता है, तो उस वक्त हमारा दिमाग बिल्कुल फ्री, बगैर किसी डर के, बगैर किसी तरह की सेंसरशिप के इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है। यानी वहाँ पे जो दिमाग में जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी वो उसको फ्रीली प्रोसेस करेगा, उसमें किसी तरह का डर शामिल नहीं होगा, कोई गिल्ट शामिल नहीं होगा। तो रिसर्च ये कहती है कि ये वो बेहतरीन टाइम होता है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपने ज़िंदगी में कोई गोल्स अचीव करने हैं, या अगर आपने दिमाग को किसी चीज़ को करने के लिए कन्विंस करना है, तो आप इस स्टेज पे उस हवाले से अगर सोचते हैं या उसके हवाले से मैनिफेस्ट करते हैं, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली तैयार होना शुरू हो जाता है उन गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन उठते साथ ही फ़ोन यूज़ करने के चक्कर में हम लोग अपने दिमाग की ये अहम स्टेज, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको रोक देते हैं, उससे गुजरते ही नहीं हैं। तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करने की एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। दूसरा अहम नुकसान जो हम करते हैं सुबह सवेरे सवेरे फ़ोन उठाने की वजह से, वो ये होता है कि हम अपने दिमाग को बहुत सारी स्ट्रेस और एंजाइटी और डिस्ट्रैक्शन का आदी बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब सुबह सुबह उठते हैं और हम फ़ोन यूज़ करने लग जाते हैं, तो होता क्या है कि किसी के मैसेजेस आए हुए होंगे, किसी को कोई ईमेल्स रिसीव हुई हुई होंगी और तरह तरह की न्यूज़ मिल रही होंगी, या फिर और कुछ नहीं तो लोग अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाते हैं। इस सारे प्रोसेस में हमारे दिमाग को एक बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही होती है। कहीं से कोई खुशी की खबर आ रही होगी, कहीं से किसी की डेथ की खबर आ गई, कहीं पे मुल्क में कोई हादसा हो गया उसकी न्यूज़ मिल रही है। साथ ही आप लोगों को ये भी पता चल रहा है कि आपका कौन सा दोस्त पिछले वीक नॉर्दर्न एरियाज़ घूम के आया है। हर तरह की इंफॉर्मेशन आपका ब्रेन प्रोसेस एक साथ कर रहा होता है। होता क्या है कि अगर कोई स्ट्रेसफुल इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल आप उठते साथ आपने कोई मैसेज देखा, आपको पता चला आपकी कोई डेडलाइन मिस हो गई है, तो आपने सुबह सवेरे अपने दिमाग को जो हार्मोन दिया, अपनी जो आपका दिमाग हार्मोन रिलीज़ कर रहा है, दैट इज़ स्ट्रेस। कोई बुरी खबर सुन ली, स्ट्रेस हो गई, कोई डेडलाइन मिस हो गई तो स्ट्रेस वाली हार्मोन रिलीज़ हो गए। अगर और कुछ नहीं हुआ तो आपको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, फ़लाँ ने तो इतना कुछ कर लिया ज़िंदगी में, वो तो कहाँ कहाँ से घूम के आ गया और आप अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए।
तो उठते साथ ही आप हर तरह की नेगेटिव इमोशंस अपने दिमाग को देने लग जाते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिस्ट्रैक्शन, आप फोकस नहीं रहते। और होता ऐसे है कि आप फ़ोन तो 5 मिनट के लिए उठाते हैं, लेकिन फिर 15 मिनट गुजर जाते हैं, फिर आधा घंटा गुजरता है, फिर 1 घंटा गुजर जाता है, फिर 2 घंटे गुजर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता ये कैसे हुआ है। इसके अलावा हम जो तीसरा बड़ा नुकसान करते हैं अपने दिमाग के साथ, अपनी बॉडी के साथ, वो बहुत ही अहम है और वो सो फार सबसे ज़्यादा डेंजरस भी है। आपने डोपामीन का नाम तो सुना ही होगा। डोपामीन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर या आम जुबान में ऐसा केमिकल होता है जो हमारा ब्रेन तब रिलीज़ करता है जब उसको कोई प्लेजर मिलता है, कोई रिवॉर्ड मिलता है, या आप कह लें कि कुछ मज़ा आता है उसको, तो वो ऐसा हार्मोन रिलीज़ करता है आपकी बॉडी में। ये हार्मोन हमारे दिमाग को इतना पसंद होता है, आप ये समझ लें जैसे कोई छोटा बच्चा है ना, उसको कैंडीज़ पसंद होती है ना, बिल्कुल उसी तरह हमारे दिमाग का फेवरेट हार्मोन होता है डोपामीन। तो जैसे ही हमारे ब्रेन को सुबह सवेरे सवेरे डोपामीन मिलता है, वो इतना खुश हो जाता है कि वो फिर मज़ीद डोपामीन के लिए क्रेव करने लगता है। आपने सुबह सुबह फ़ोन उठाया, फ़ोन में कोई टिकटॉक चल रहा था या कोई और वीडियो चल रही थी, बड़े मज़े का गाना चल रहा था, आपका ब्रेन सुबह सुबह ही खुश हुआ और उसने साथ ही आपकी बॉडी में डोपामीन रिलीज़ कर दिया। फिर आपका दिल किया ये तो बहुत मज़े का इफ़ेक्ट है, इसकी तो बड़े मज़े की फीलिंग आई है, लेट्स हैव मोर। तो आप मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, मज़ीद स्क्रॉल करने लग जाएंगे और अपनी स्क्रॉल करते करते आपको कोई अच्छे कपड़े नज़र आ गए, कहीं पे कोई अच्छी पिक्चर्स नज़र आ गई, खाने की तस्वीरें नज़र आ गई, दुनिया का कोई और कोना देखने को मिल गया, बहुत अच्छी सीनरीज देखने को मिल गई। आपने तरह तरह से अपने ब्रेन को डोपामीन देते गए। अब आपने जब सुबह सवेरे सवेरे अपने दिमाग को डोपामीन की आदत डाली है ना, तो वी शुड नेवर अज्यूम कि ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए है, क्योंकि हमारा ब्रेन उसको मज़ीद क्रेव करेगा। अगर आपने सुबह सुबह उसको डोपामीन दे दिया तो आपको पूरे दिन ऐसे काम करवाएगा आपसे कि उसको मज़ीद डोपामीन मिलती जाए। तो वो जो सारे प्लान्स आपने सोचे थे, जो आपने सोचा था मैं कल उठ के पढ़ूंगा, या मैं कल ये वाला अहम काम ज़रूर ख़त्म कर लूँगा, कल मैं अपना प्रोजेक्ट ज़रूर ख़त्म कर लूँगा, वो जो कल था ना, उस कल का आपने आगाज़ ही ऐसा किया कि आपके ब्रेन को उठते साथ ही डोपामीन की एक तरह की लत लग गई है। अब उसको वो डोपामीन पूरा दिन चाहिए, तो आप जितना मर्ज़ी फोकस होने की कोशिश करें, वो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करेगा, बिकॉज वो हार्मोन उसको चाहिए। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू अ रिसर्च जिसमें उन्होंने बताया कि तकरीबन 90% ऑफ द स्मार्टफोन यूज़र्स आर द वंस जो सुबह सवेरे सवेरे उठ के अपना फ़ोन चेक करते हैं, चाहे वो बिस्तर पे लेटे लेटे कर रहे हैं या जिस तरह भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अलार्मिंग किस्म की न्यूज़ है एंड इट्स अ बिग नंबर। और हम और आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस 90% के ग्रुप में शामिल हैं। तो ये चीज़ ख़त्म कैसे करें? देखिए, आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल जो इस चीज़ से स्ट्रगल करती रहती हूँ अक्सर, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इस चीज़ से निकल जाऊँ। बट टू ऑफ द सोल्यूशंस दैट हैव वर्कड फॉर मी एंड आई थिंक बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको भी हेल्प कर सकती हैं। नंबर 1 तो ये है कि हम रात के टाइम जब सोने लगते हैं ना, हमें कोशिश करनी चाहिए अपना फ़ोन अपने पास ना रखें। आई अंडरस्टैंड कुछ लोगों को रखना मजबूरी है, बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज जो लोग अपने फ़ोन पे अलार्म लगा लेते हैं, उनको अलार्म के लिए फ़ोन पास रखना ही पड़ता है। तो उस सूरत में ये हो सकता है कि हम अपने फ़ोन का एयरप्लेन मोड ऑन करके सोएं। इससे एटलीस्ट ये होगा कि उठते साथ ही हमें ढेर सारी नोटिफिकेशंस नहीं मिल रही होंगी। तो ये एक सिंपल सा सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि जब आपने फॉर एग्जांपल सोच लिया कि आप अपने फ़ोन नहीं यूज़ करना या उठते साथ ही नहीं यूज़ करना, पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि आपने उठते साथ कम से कम 1 घंटा फ़ोन नहीं यूज़ करना। वो जो पहला घंटा है, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज है, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट कॉल है या ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो 50 to 60 मिनट मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। उस 1 घंटे में क्या करना है? आपने अपने लिए कोई ऐसी एक्टिविटी तलाश करनी है जो कि फ़ोन यूज़ करने की रिप्लेसमेंट में आप कर सकें। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मेडिटेशन, इट कैन बी एक्सरसाइज, आम सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो घर में हम कर लेते होते हैं, या कुछ भी ऐसा कर लें जो आपको तकरीबन 1 घंटे तक एटलीस्ट अपने फ़ोन से दूर रखे। आई होप दिस हेल्प्स यू। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।